हेलो एंड वेलकम टू द ये मेरा इंडिया और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं गिरौदपुरी धाम, जो कि बलौदाबाजार ज़िले में स्थित है। यह जो है बिलासपुर से लगभग 80 किलोमीटर और बलौदाबाजार से लगभग 40 किलोमीटर पर स्थित है। भारतीयों के लिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे पग पग पर धर्म और आस्था स्थलियों का आशीर्वाद प्राप्त है, और इन्हीं तमाम धार्मिक स्थलों में से एक है गिरौदपुरी धाम, जो प्रसिद्ध है जैत खाम जैसी शानदार संरचना के लिए। इंजीनियरिंग का करिश्मा कही जाने वाली यह 77 मीटर ऊंची संरचना देखने में वाकई अद्भुत लगती है। सतनामी संप्रदाय के शाश्वत प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया को लुभाता विश्व का सबसे ऊंचा यह जैत खाम इतना आकर्षित करता है कि दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण आस्था स्थली कही जाती है, और यह जैत खाम पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को सूर्य और प्रकृति के समागम के दर्शन कराता प्रतीत होता है। महानदी और जोक नदी के संगम स्थल पर गिरौदपुरी धाम स्थित है। यह एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यह जगह जो है छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ के संस्थापक श्री गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस जगह का अध्यात्म और इतिहास से बहुत गहरा नाता रहा है, और सबसे विशेष बात यह है कि सतनामी पंथ के संस्थापक श्री गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली होने के नाते देश विदेश से पर्यटक यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में आते हैं। हाँ, सबसे पहले जानते हैं हम ये जैत खाम जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो जैत खाम एक्चुअल में है क्या। जैत खाम जो है शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। गिरौदपुरी में जो जैत खाम बनाया गया है यह सामान्य तौर पर जो जैत खाम बनाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। यह बहुत भव्य है और साथ ही इसे बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। गिरौदपुरी जैत खाम की ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर जो कि 243 फीट के लगभग होती है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर जो कि 237 फीट के लगभग होती है। इस प्रकार यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है जो 243 फीट की ऊंचाई जिसकी है। सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने के लिए एक स्पाइरल सीढ़ी भी बनाई गई है। इसके अलावा लिफ्टों को विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांगों, बच्चों और महिलाओं के लिए इसमें डिज़ाइन किया गया है। अभी जो है चूँकि कोविड चल रहा है इस वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए आपको इसके ऊपर का नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे, और आगे भविष्य में एक आध बार अगर ये खुलता है तो हम आपको इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप बाहर से इसको देखकर संतुष्ट हो जाएं, और यह आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। यह जो स्तंभ आप देख रहे हैं यह कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगता है। इस सफ़ेद स्तंभ की वास्तुकला इतनी शानदार है कि लोगों की आंखें चकरा जाती है। यह जो है वायु दाब और भूकंप प्रतिरोधी है, और आसमानी बिजली से और आग से बचाव के लिए उच्च तकनीकी प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 7 बालकनियां भी बनाई गई है जहां आगंतुक अपने आसपास के खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य को देख पाएंगे। इस भव्य जैत खाम को गिरौदपुर में बनाए जाने के पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। इतिहास के पन्नों में जाकर देखते हैं कि आखिर इसको क्यों बनवाया गया। गिरौदपुरी जो है आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक रुचि के साथ गहरे संबंध वाला यह छोटा सा गांव है। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के संस्थापक संत गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली भी है। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड पर एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए प्राप्त हुआ। बाबा जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यही उस जगह को औरा धौरा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं गुरु घासीदास बाबा के सम्मान में राज्य सरकार ने इस जैत खाम को बनवाया है, और यह जो है विश्व की सबसे ऊंची जैत खाम है। इस जैत खाम का निर्माण जो है IIT रुड़की के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है। यह जो है इसका निर्माण कार्य जो है सन 2008 से 2012 तक चला, और इसमें कुल 435 सीढ़ियाँ हैं। यह कुतुब मीनार से 5 मीटर ऊंचा है, और उसका बुनियादी व्यास जो है 60 मीटर है। कुल लागत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सनातन धर्म के संस्थापक
गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में बलौदाबाजार जिले में गिरौदपुरी में हुआ था। और यह जो आप देख रहे हैं औरा धौरा जो पेड़ है, यहाँ पर जो गुरु घासीदास जी हैं, संत गुरु घासीदास जी हैं, वो यहाँ पर तपस्या करते थे। ये आपको दर्शन कराते हैं औरा धौरा पेड़ का और यहाँ के अनुपम सौंदर्य का। चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ये जैत खाम जो आपको दिख रहा है वो काफ़ी दूर से, लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर से भी आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं गिरौदपुरी धाम की सुंदरता को। आइए आपको चलते हैं अमृत कुंड और चरण कुंड की तरफ। बताया जाता है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी और बहुत शासन के बहुत प्रयासों के बाद भी यहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर के जो संत थे उन्होंने अपने चरण के स्पर्श से और अपनी दैविक शक्ति से 2 कुंड का निर्माण किया, जिसको चरण कुंड और अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। और यह जो आप देख रहे हैं यह चरण कुंड है। इस चरण कुंड में साल भर पानी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर का पानी जो है काफ़ी अच्छा और मीठा पानी आपको मिलेगा।
और अब हम आ गए हैं अमृत कुंड की तरफ। ये जो अमृत कुंड है, ये जो है बाबा जी ने अपने अंगूठे से मतलब और अपनी दैविक शक्ति से इस्तेमाल करके इस अमृत कुंड का निर्माण किया है। यहाँ भी वर्ष भर पानी आपको मिल जाएगा। इस कुंड का पानी भी आपको जो है मीठा मिलेगा। एक किंवदंती के अनुसार यह बताया गया है कि इस एक बार जो है बाबा जी उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था, और चूँकि बाबा जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इस वजह से और उन्होंने इनको इस मीठे जल के पानी के इस्तेमाल से उनको जीवित कर दिया था। ऐसी एक कहानी प्रचलित है। और यहाँ पे हम जो है अमन कुमार जो है यहाँ पे जो पानी हमको देते हैं, उनसे हमने इस बात को जाना और उन्होंने ही हमें इस बात को से अवगत कराया है कि बाबा जी ने अपने मतलब दैवी शक्ति से इतना बड़ा चमत्कार किया था और माता सफुरा को जीवित किया था। और इस प्रकार यह जो है अमृत कुंड जो है, इस अमृत कुंड का पानी जो है वर्ष भर जो है ऐसे ही बना रहता है, और इसे आप अपने मतलब घर ले जा सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होता है। जिस प्रकार से गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, उसी प्रकार से इस कुंड का पानी भी कभी ख़राब नहीं होता। और किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी आपके घर में या ऑफिस में या किसी भी जगह पे पाई जाती है, तो आप इसका छिड़काव करके उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बघवा मुड़ा की तरफ, जहाँ पर आपको एक शेर की गुफा देखने को मिलेगी, जहाँ पर इस पहाड़ में एक शेर पाया जाता था जो बालक दास को शायद उठाकर ले गया था, और उसकी रक्षा फिर गुरु घासीदास बाबा जी ने की थी। तो चलिए चलते हैं बघवा गुफा की ओर, बघवा मुड़ा की ओर, जिसको बघवा मुड़ा कहते हैं। और यह रास्ता जो है काफ़ी कठिन है, चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, किंतु हम आपको उसका दर्शन कराने अवश्य लेकर जाएंगे। चलिए चलते हैं बघवा मुड़ा की ओर। और फाइनली हम पहुंच गए हैं बघवा मुड़ा में। यहाँ पर एक गुफा है जो शेर जो है यहाँ पे रहता था, यहाँ पे निवास करता था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो है इस गुफा से घुस कर बाहर निकल सकता है, और या फिर एक पतले दुबले व्यक्ति भी यहाँ से घुस के एक साइड से घुस के दूसरे छोर से बाहर निकल सकते हैं। और आइए आपको लेकर चलते हैं हम छाता पहाड़ की ओर, जहाँ पर गुरु घासीदास बाबा जी ने तपस्या किया हुआ था और वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए चलते हैं छाता पहाड़ की ओर। यह जो है मुख्य जो औरधरा पेड़ है और जैत खाम जो बना हुआ है, वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए चलते हैं छाता पहाड़ की ओर और आपको इसका दर्शन कराते हैं।
फाइनली हम पहुंच गए हैं छाता पहाड़ की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पे इस दर्शनीय स्थल के पास जो है नारियल वगैरह लेकर बैठे हैं, और आप जो है नारियल लेकर उस पर छाता पहाड़ में चढ़ा सकते हैं। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है जो पत्थरों से बना हुआ है, यह जो है छाता पहाड़ है। और इसी छाता पहाड़ के ऊपर में बैठकर हमारे जो संत गुरु घासीदास बाबा जी हैं, उन्होंने तपस्या की थी और यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए काफ़ी गहरा घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच में उन्होंने कितनी मतलब शिद्दत से तपस्या की थी और ज्ञान अर्जित किया था, और लोगों को सतनाम धर्म के बारे में जानकारी दी थी और सत्य के पथ पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे बंदर आपको मिल जाएंगे जो आपके थोड़े से प्यार के भूखे हैं, और अगर आप उनको बुलाएंगे कुछ खाने के लिए देंगे तो वो अवश्य आपके पास आएंगे और आपके दिया हुआ खाएंगे। और इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मनोरम दृश्य है, और इस दृश्य को आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इस प्रकार ये छाता पहाड़ जो है काफ़ी अच्छा और सुनहरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे से अच्छा वीडियोस दिखाएं, और जहां पर भी हम जाते हैं वहां की सारी जानकारी आपको दें कि वो उस जगह का क्या महत्व है, वह जगह कब बना, कैसे बना, और उसकी जो है महिमा क्या है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और ये पुजारी जी हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि यही वो छाता पहाड़ है जहाँ पे मतलब ऊपर में जो है बाबा जी ने क्या बोलते हैं तपस्या किया हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है, और उनकी याद में उनकी स्मृति में यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है। और अंत में हम आपको लेकर चल रहे हैं 5 कुंड की ओर। यहाँ पे 5 कुंड पाया जाता है जिसमें पानी भरा रहता है। पहाड़ का जो रिसाव वाला पानी होता है, जो मीठा जल होता है, वहाँ पे इस कुंड में एकत्र होता है, और एक कुंड से दूसरे कुंड से तीसरे कुंड में जाते हुए यहाँ पे लगभग 5 कुंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 कुंड स्थित है। इस 5 कुंड में पानी भरा रहता है। यह भी एक विशेष महत्व है इस जगह का। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे, और आपकी और हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहे। और आगे की वीडियो के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।